नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर लखन अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर। ये 8 पद्धतियां हैं और इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा और इनके उपयोगकर्ता को बारे में भी जानेंगे। पहली पद्धति है वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी, विधेयवादी, आलोचनात्मक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, नारीवादी और रूपवादी। ये 8 पद्धतियां हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, इनके विस्तार से इनको देखते हैं। वर्णानुक्रमी पद्धति, इसमें वर्ण कर्म के अनुसार इतिहास लेखन किया गया है। अनुसार लिखा गया, पहले ए आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, इस आधार पर लिखा गया। इसकी परिभाषा देख सकते हैं हम। जब वर्ण कर्म अनुसार इतिहास लेखन किया गया तो उसे ही वर्णानुक्रमी पद्धति कहा गया। यह दोषपूर्ण और अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। अवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक पद्धति। इसके उपयोग करता है गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर। ये इसके उपयोग करता है। अगली पद्धति देखते हैं, कालानुक्रमी पद्धति है। काल कर्म के अनुसार इतिहास लेखन। इसकी परिभाषा है, देखिए, जब समय कर्म को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया जाता है तो उसे कालानुक्रमी पद्धति कहते हैं। प्रथम प्रयोक्ता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनको काल विभाजन का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद में मिश्र बंधु, और यह भी अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। मतलब कि काल कर्म के अनुसार, जैसे कि पहले 1900 आया, फिर 2000 आया, ऐसे काल कर्म के अनुसार काल विभाजन किया गया है। अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का अर्थ है संदेह से परे। क्या अर्थ है इसका? संदेह से परे। वह पद्धति जिसमें जाति, वातावरण और क्षण को ध्यान में रखते हुए रचनाएं एवं रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। प्रथम प्रयोक्ता तेन महोदय हैं। हिंदी में प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। ठीक है, यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इतिहास लेखन की लोकप्रिय पद्धति एम्पिटेड वर्ग 1 के अनुसार इसे माना गया है। इसमें दोहरा नामकरण का प्रयोग काल विभाजन के साथ समय किया गया है। इसमें युग को काल और प्रवृत्ति को वातावरण विशेषता का दोनों का महत्व दिया है। ठीक है, चौथी पद्धति आलोचनात्मक पद्धति। गुण दोषों की विवेचना करना। इसमें के प्रयोक्ता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आलोचनात्मक पद्धति में रचनाकारों और रचनाओं का अध्ययन शास्त्रीय साहित्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। उनकी आलोचनाओं, उनके गुण दोषों का विश्लेषण आलोचनात्मक पद्धति में किया जाता है। ठीक है, अगली पद्धति देखते हैं, समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति है और प्रयोगवादी से प्रभावित है। समाज को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन ही समाज शास्त्रीय पद्धति है। इसकी परिभाषा देखिए, समाज शास्त्रीय पद्धति में रचनाकार का समाज पर और समाज का रचनाकार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। इसके उपयोग करता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान मान्यताओं और दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास लेखन ही वैज्ञानिक पद्धति है। प्रयोग करता है गणपति चंद्र गुप्त। और एक है नारीवादी पद्धति। नारीवादी पद्धति में नारी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन ही नारीवादी पद्धति है। इसके प्रयोक्ता है सुमन राजे और इनका सुमन राजे जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसमें इन्होंने प्रयोग किया है इस पद्धति का। धन्यवाद दोस्तों। ये पद्धतियां हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं कि किस लेखक ने या इतिहासकार ने किस प्रकार इनको उपयोग करके या इनको आधार बनाकर इतिहास लिखा गया है। सबसे उपयोगी पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति और ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसको ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।